क्या समझती हैं आप कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये इतना गैप पाया जा रहा है, ख़ास तौर पे इन ममालिक के साथ, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट्स में काफ़ी सर्ज आया है, इनमें इंडिया भी शामिल है सरप्राइजिंगली। इस इंफॉर्मेशन के 3-4 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि दुनिया भर में ज़्यादातर जो ट्रेड होती है वो आप अपने नेबर्स के साथ करते हो फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि आपके करीब होता है तो आपको उन मार्केट का एक्सेस होता है। तो ज़्यादातर 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज विद योर नेबर्स। इन द केस ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं है, और उसकी वजूहत हमें पता है कि एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, तो और तीसरी तरफ पानी है, और तो फिर बचा सिर्फ चाइना ही। तो और चाइना के साथ जो है, तो एक तो ये पहलू कि हमारी ट्रेड विद आवर नेबर्स इज नॉट इनफ। दूसरी जो है, जो आपने जो डेटा बताया है कि हमारा उनसे डेफिसिट है और डेफिसिट भी बढ़ गया है, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो चाइना के साथ है। अनफॉर्चुनेटली अगले फ्यूचर में क्योंकि ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है और हर कंट्री अब ये चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट बढ़े, और वो ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग उनके मुल्क में आए। ये पूरा रजीम चेंज है, क्योंकि आज से पिछले 20 सालों में दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी और इंटरनेशनल ट्रेड को पसंद किया जा रहा था। अब हर कंट्री चाहता है कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है, और साथ साथ चाइना जो पहले अपनी एक्सपोर्ट अमेरिका में करता था, उसको अपनी एक्सपोर्ट और ममालिक में करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सकता है, और मुझे इस बात का काफ़ी खदशा है कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान में चाइनीज इंपोर्ट्स जो है वो और बढ़ेंगी, क्योंकि चाइना नीड्स ऑल्टरनेटिव मार्केट, क्योंकि वो अमेरिका में नहीं सेल कर सकता। तो इस वजूहत की वजह से जो डेटा है, इट्स नॉट सरप्राइजिंग, और ऑफ कोर्स ये डेटा एट रिस्क, एट ऑड्स है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और अपने डेफिसिट को सरप्लस पे कन्वर्ट करें। तो इट्स अ चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। डिजिटलाइजेशन के लिए आपको ये सफिशेंट लग रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है, ख़ास तौर पे अगर हम देखें रूरल और अर्बन एरिया में एक जो डिवाइड पाया जाता है, वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस ना होना, तो हम किस तरह से डिजिटल नेशन का ख्वाब पूरा कर सकेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मगर उससे पहले मैं पिछले सवाल पर एक पॉइंट ऐड कर दूं कि यूएस भी जो है अब वो पाकिस्तान और बाकी ममालिक के साथ जो है वो नेगोशिएशन कर रहा है अपना ट्रेड डेफिसिट जो है उसको सॉल्व करने के लिए। पाकिस्तान के लिए यूएस सबसे बड़ी मार्केट है, तो ना सिर्फ हमें चाइना और बाकी ममालिक से प्रेशर होगा, इवन यूएस चाहेगा कि पाकिस्तान में उनकी इंपोर्ट ज्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स, उनकी इंपोर्ट्स हमारे पास ज्यादा है। तो इसलिए जो है वो हालात काफी मुश्किल है उस तरफ, और एक्सपोर्ट्स पे फोकस ज्यादा देने का काफी जरूरी है। नाउ कमिंग टू डिजिटलाइजेशन, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। इसके कई पहलू है। एक तो ये है कि जब आप डिजिटलाइजेशन करेंगे तो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी, आपका जीडीपी का साइज बढ़ेगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन में एफिशिएंसी आएगी, कैश हैंडलिंग में कॉस्ट ज्यादा होती है, तो आपकी इकोनॉमी विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, कि टैक्स कलेक्शन, जब तक आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं जाएंगे तो टैक्स कलेक्शन आपकी नहीं बढ़ सकती। और चौथी कि करप्शन के बारे में भी हम काफी बातचीत करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे तो उसमें करप्शन के चांसेस कम होंगे, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। मुझे तो ये चीजें बड़ी बेसिक है, और इट्स ए नो ब्रेनर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट फोकस ऑन इट, एंड ग्रेट के प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटीज बनाई है और इस पे वो फोकस कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उस लिहाज से हुई कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट के अंदर भी इस सेक्टर को और इस इनिशिएटिव को काफी ज्यादा फोकस मिलेगा। आई वाज सरप्राइज्ड कि जो एक्सपेक्टेशन थी उतना कम से कम बजट के अंदर तो नहीं कुछ देखा गया। इनफैक्ट टैक्स ही लग गए थे डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर। तो ये जो कमेटीज है और प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है, इट्स अ कमेंडेबल थिंग, एंड दिस इज अ नेसेसिटी, नॉट अ लग्जरी और नॉट एन ऑप्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।